बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज डियर स्टूडेंट्स हम अपने एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वैसे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लेकिन अगर पेयरिंग चेंज होती है, सपोज कर रहे हैं हम, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्चुअली इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो स्टूडेंट्स, हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया को स्टडी करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली यूरिया को किस तरह से इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास इट इज हाई क्वालिटी। तो सबसे पहले एक आप याद रखिए कि ये एक हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर है, जिसको हम स्टडी करेंगे। इसी तरह एमसीक्यू के लिए है कि इसमें 46% जो है वो नाइट्रोजन जो है उसकी परसेंटेज पाई जाती है। यकीनन हम इसकी परसेंटेज निकाल भी सकते हैं। इसी तरह से इट इज अ कंसंट्रेटेड सॉलिड, यानी कि यकीनन आप जानते हैं कि वाइट कलर के प्रिल्स की फॉर्म में ग्रैनुलर दानों, वाइट कलर के बारीक और डिफरेंट कलर जो है वो साइज के प्रिल्स की फॉर्म में, दानों की सूरत में, सॉलिड फॉर्म में ये हमें मिलती है, जो पैकेजिंग इसकी हुई होती है डिफरेंट बैगेजेस के अंदर। स्टूडेंट्स, यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने मौजूद है। NH2 है, यहाँ भी NH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है, और इसको कहते हैं अमाइनो मीथेन अमाइड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये एक्चुअली इसका IUPAC नेम है। तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली अमाइनो मीथेन अमाइड। तो ये बेटे अमाइनो मीथेन अमाइड जो है बेसिकली यूरिया का जो है वो एक IUPAC नेम है। चलिए, इसे कॉमनली हम इसको डाई अमाइनो मैथनॉल भी कह लेते हैं, लेकिन IUPAC नेम जो है वो अमाइनो मीथेन अमाइड है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। कि हमें सिर्फ वो स्टेप्स लिखने हैं जो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, देन प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, then concentration of urea, and then prilling. So these are the 6 main steps which are actually involved, which we follow for the manufacturing of urea. तो ये स्टूडेंट्स इन 6 स्टेप से गुजरते हुए हम यूरिया को मैन्युफैक्चर करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या रिएक्शन आते हैं। यकीनन उनको भी हम लेक्चर के अगले हिस्से में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसलिए बड़े बड़ी तवज्जो से आपने लेक्चर को समझना है। साथ साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। अब देखिए, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो ये स्टेप्स 6 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने याद कर लेने हैं। तो चलिए अब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं और वन बाय वन हम ये देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन से हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब इसका मतलब है पहला स्टेप हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये बुक में रिएक्शन मौजूद वैसे नहीं है, आप इसे ऐड भी कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ये इंटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन जो है वो और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। यहाँ पर आप ये कह लें कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन भी हम करेंगे और हाइड्रोजन के साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें 2 गैसेस हम प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन 2 गैसेस को हम मैन्युफैक्चर करेंगे। कहाँ से, किस तरह से? स्टूडेंट, मीथेन आपको पता है नेचुरल गैस के अंदर भी अबाउट 80 to 90% जो है वो ये पाई जाती है। तो स्टूडेंट, जब ये मीथेन स्टीम के साथ रिएक्ट करती है एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 900 टेम्परेचर पर ये स्टूडेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। और जो कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली द निकल कैटलिस्ट। तो मीथेन और वाटर जब स्टूडेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से इसको हम आगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, हम दोनों को आगे यूटिलाइज करते हैं। कैसे करते हैं यकीनन ये भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये पहला हमारा स्टेप था जिसमें हमने क्या किया, वी हैव प्रिपेयर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन
and when methane reacts with water at the presence of 900 degree centigrade temperature, and you can say nickel catalyst, we can produce carbon dioxide and hydrogen. तो चलिए स्टूडेंट दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं जो आपकी बुक में मौजूद है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए हैबर प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। इसमें स्टूडेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस, नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसे हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ, यकीनन ये नॉर्मल कंडीशन पे तो रिएक्ट नहीं करेगी हाइड्रोजन के साथ, इसको हम ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं, फेरिक ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, फिर 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 200, ये आपने फर्स्ट ईयर में हैबर प्रोसेस में जो है वो यकीनन जो है वो पढ़ा भी होगा। तो आप इसकी, अगर आपने ये नहीं देखा तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है बेसिकली अमोनिया और हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलाकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया मैन्युफैक्चर कर देते हैं और इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं। हम इस तरह भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड in the urea manufacturing। तो अमोनिया कैसे प्रिपेयर होता है? It is prepared by Haber process and two gases react with each other, nitrogen and hydrogen, and these are the conditions। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हाउ अमोनियम कार्बामेट इज प्रिपेयर्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ अमोनियम कार्बामेट इज प्रिपेयर्ड। तो अमोनियम कार्बामेट की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू गैसेस, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें पहले मिली और साथ में अमोनिया जो हमने बनाई। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 रेशो लेते हैं और अमोनिया की यानी 1:2 जो है वो मिक्सचर लेते हैं दोनों गैसेस का और उनको आपस में हीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। तो इसी तरह ये स्टूडेंट हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट्स यूरिया कैसे बनती है? इस अमोनियम कार्बामेट को जो हमें यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इसको स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट करते हैं, इसे हम हीट करते हैं। ये अमोनियम कार्बामेट क्या करता है? डिकम्पोज हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और जब इसमें से वाटर स्टूडेंट्स रिमूव हो जाता है तो हम क्या बना लेते हैं? वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड यूरिया और यूरिया के साथ यकीनन हमारे पास क्या इवॉल्व हुआ? हमारे पास वाटर इवॉल्व हुआ। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अगर आपको ये आ जाए कि हाउ यूरिया इज प्रिपेयर्ड तो उसमें आपने आप 3 रिएक्शन लिख सकते हैं, 1, 2 और ये 3। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए हम अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी। तो अब बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट्स हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको देखिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बेसिकली अब हमारा जो 5th पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। स्टूडेंट इसमें एक एमसीक्यू है जो आपने अपने पास हाईलाइट करना है। बेसिकली हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम जो है जो हमारे पास यहाँ से मिक्सचर में हासिल होता है यूरिया का, उसको हीट करते हैं, उसकी इवेपोरेशन करते हैं और 2 स्टेप इवेपोरेशन होती है, उससे बेटे 99.7% मोल्टन यूरिया में हासिल हो जाती है। इसका मतलब ये एमसीक्यू के तौर पर आप माइंड में रखेंगे कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया है इसके बाद कितने % यूरिया जो है वो हम लेके जाते हैं प्रीलिम टावर में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया में एक एमसीक्यू था और हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो काफी दफा हमारे एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट व्हाट इज प्रीलिम। स्टूडेंट्स ग्रैनुलर दानों को, बारीक दानों को कहते हैं। प्रीलिम क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्लरी बनी ना स्टूडेंट, ये मोल्टन यूरिया जो हमें हासिल हुई है, इस मोल्टन यूरिया की स्लरी को हम यहाँ पर लेके आते हैं। ये स्लरी है, ये सारी स्लरी यहाँ पर हमने इसके ऊपर रखी। तो जब स्टूडेंट हम ये स्लरी इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? हमारे पास प्रिल्स की फॉर्म में, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ये यहाँ से नीचे से क्या जा रहा है? स्टीम, यानी कि हॉट एयर जो है वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो वाटर इसमें होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा, यकीनन वो स्टीम की मदद से एवेपोरेट हो जाएगा और ये सॉलिड प्रिल्स जो हैं वो नीचे आएंगे, जिसे हम आगे पैकेजिंग के अंदर यूरिया की डिफरेंट पैकेजेस बैगिंग्स कर लेंगे, इसके बैग्स में इसको जो है वो भर के हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो इसे प्रीलिम कहते हैं स्टूडेंट्स। प्रीलिम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीलिम? तो प्रीलिम क्या होती है कि मोल्टन यूरिया इज स्प्रेड फ्रॉम प्रीलिम टावर। ये प्रीलिम टावर है, इससे हमने स्प्रे किया, बिलो विच स्टीम इज इंट्रोड्यूस्ड। इसके नीचे आप देख रहे हैं कि स्टीम हमने इंट्रोड्यूस की है एंड यूरिया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रिल्स फॉल्स डाउन, और यूरिया नीचे जो है वो सॉलिड प्रिल्स की फॉर्म में गिरती है, जिसे हम आगे यकीनन पैकेजिंग के लिए, पैकिंग के लिए भेज देते हैं। तो स्टूडेंट ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
कि राइट ड्रॉ द फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया 1:2 अमोनियम कार्बामेट बना। फिर हमने क्या किया, अमोनियम कार्बामेट को यकीनन डीकंपोजिशन यहाँ पे की, उसको हीट किया, और जब अमोनियम कार्बामेट डीकंपोज होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास यूरिया बन जाता है। और इसी तरह से मेरे बेटे आप देखिए नेक्स्ट, अब जब यूरिया सिंथेसिस हो जाएगी, यूरिया बन जाएगा, उसका मिक्सचर बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी इवेपोरेशन करेंगे। 99.7% मोल्टन जो हमें पास यूरिया मिलेगा उसको हम प्रीलिंग टावर में लाएंगे, और प्रीलिंग टावर से हम कहाँ पे लाएंगे, पैकेजिंग में लाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।